ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि ग्रीन गैंग की तरफ से आता है एक रेड सर्कल चैलेंज। इस चैलेंज के अंदर सिंपली ग्रीन गैंग के कुछ मेंबर्स को और ब्लू गैंग के कुछ मेंबर्स को एक रेड सर्कल के अंदर सरवाइव करना होता है और जो भी इस रेड सर्कल के अंदर लंबा टिक पाता वो विनर बन जाता। वेल, एज अ रेफरी माइकल को बुलाया जाता है और माइकल अलग अलग तरीकों से उस रेड सर्कल से बंदों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। कभी वो एक कुत्ते का इस्तेमाल करता है, कभी वो अजीबोगरीब साइकिल के चैलेंजेस देता है और कभी तो एक पार्कोर चैलेंज भी देता है। वेल, इन तरीकों का इस्तेमाल करने की वजह से एक एक करके बंदे उस रेड सर्कल से बाहर निकलते चले जाते हैं और एंड में ब्लू गैंग का एक मेंबर टिका रह जाता है, जिसकी वजह से ब्लू गैंग वाले विनर बन जाते हैं। यस, पिछली बार की विनर थी ब्लू गैंग। अब देखना यह है क्या फ्रैंकलिन की ब्लू गैंग विनिंग स्ट्रिक बना पाएगी और कैसे करेंगे ब्लू गैंग वाले रिवेंज की प्लानिंग, देखते हैं इस वाली वीडियो में। आज से कुछ दिन पहले तुम्हें याद होगा यार, हम लोग सोच रहे थे कि ज़बरदस्त पार्टी करेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे 50 चैलेंजेस का, बट यहाँ पर अब यार रिवेंज की तैयारी करने का टाइम आ चुका है। एक एक करके हमारे गैंग मेंबर्स भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते जा रहे हैं और फिट भी होते जा रहे हैं। आज एक और मेंबर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आने वाला है। वेल, उसको पिक करने के लिए नहीं जा रहा मैं, उसे मैंने कह दिया कि भाई तू आ जाएगा, तो उसने कहा कि हाँ वो आ जाएगा, तो सिंपली पिक नहीं करने जाना है। बाकी दोस्तों कैसे हाल चाल? कुछ नहीं यार, बस फिर से आज स्कोर को बढ़ाकर 60 तक पहुंचाना है। यार डेफिनेटली भाई 60 पहुंचाएंगे, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए चैलेंज भी जीतना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि चैलेंज क्या आता है आज ग्रीन गैंग वालों की तरफ से। वैसे तो वो लोग पागल हो रखे हैं यार, क्योंकि हमारी गैंग में पूरे बंदे हैं भी नहीं, बहुत कम बंदे हैं। स्टिल ब्लू गैंग ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है ग्रीन गैंग से। वेल, आज देखते हैं क्या होता है। अपना एक मेंबर जो डिस्चार्ज हुआ अभी तक आया नहीं यार। नहीं यार, अभी तक आया तो नहीं है। कॉल वगैरह कुछ आया था? नहीं, कॉल तो नहीं आया। लेने ही जाना पड़ेगा क्या उसे? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे यार, बड़ी अजीब बात है। हॉस्पिटल वालों ने तो कहा था कि डिस्चार्ज। ओह हेलो बडी, कैसे हाल चाल? बढ़िया फ्रैंकलिन, बढ़िया, तुम बताओ? मेरे तो मस्त है। और कैसा लग रहा है भाई डिस्चार्ज होने के बाद? काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तू पैदल आया हॉस्पिटल से? नहीं, उधर टैक्सी वाले ने उधर ही उतार दिया यार। अच्छा, जा भाई तू रेस्ट कर। नहीं, मैं एकदम फिट हूँ यार। नहीं, तू रेस्ट कर भाई, हॉस्पिटल से आया है। अरे सब ठीक है। अबे तुझसे कह रहा हूँ ना, जाके रेस्ट कर। ओके, सो जो नया मेंबर आया है रेस्ट के लिए भेज दिया उसे। वैसे तो उसको लेने के लिए जा सकता था मैं हॉस्पिटल, बट मैंने उससे पूछा कि भाई तेरी हालत ठीक है? उसने कहा ठीक है, तो मैंने कहा खुद ही आ जा। यहाँ देखो ये मेंबर भाई पुशअप्स हो रहे हैं। बिल्कुल यार, आज ग्रीन गैंग वालों की तरफ से फिर से जो भी चैलेंज आएगा उसमें उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से हराना है। बिल्कुल हराएंगे दोस्त, बिल्कुल हराएंगे। मैं जरा एक काउंट कर लूँ मेंबर्स कितने हैं। एक मेंबर तो यहाँ सो रहा है, 3 हम लोग हो गए, टोटल हो गए 4 मेंबर्स और 2 शायद बाहर हैं या 2 बाहर हैं, यानी टोटल 6 मेंबर्स। 3 मेंबर्स अभी भी हॉस्पिटल में हैं, जिसमें से एक चॉप भी है। सो 9 मेंबर्स, हाँ तो 6 मेंबर्स अपने इस वक्त घर पर हैं। जैसे ये टोटल 9 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे भाई, उसके बाद ही रिवेंज की प्लानिंग होगी। मैं सच बता रहा हूँ, रिवेंज ऐसा होगा कि ग्रीन गैंग वाले अपनी जिंदगी भर याद रखेंगे और शायद इतना तगड़ा रिवेंज होगा कि ग्रीन गैंग वाले किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट भी ना कर पाए। यस, इन लोगों ने तो सिर्फ प्लेन ही क्रैश करवाया था ना भाई। अब देखना रिवेंज लेने के लिए मैं क्या क्या क्रैश करवाता हूँ। दोस्तों यार, पिछली बार कितनी कोशिश की हम लोगों ने चैलेंज जीतने की, बट फिर भी हार गए हम लोग, जबकि चैलेंज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था यार। चैलेंज तो जबरदस्त था ही और हमारी परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त थी, लेकिन फिर भी हार गए। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे हाँ यार, आज तो ऐसा चैलेंज सोचेंगे जिसमें परफॉर्मेंस भी हमारी जबरदस्त हो और वो चैलेंज जीते भी हमारी ही गैंग। अरे यार, इसके लिए पहले कोई ढंग का चैलेंज भी सोचना पड़ेगा। किसी के पास कोई आइडिया है चैलेंज का? मेरे पास तो कोई खास आइडिया है नहीं। आइडिया तो मेरे पास भी नहीं है यार। मैं भी सोच ही रहा था, कुछ ऐसा कुछ सूझा तो नहीं है सुबह से। मेरे पास भी कोई ढंग का आइडिया नहीं है यार। नहीं, मेरे पास कोई ढंग का आइडिया है। आइडिया तो वैसे मेरे पास था एक, लेकिन मुझे लगता है उसमें हमारी गैंग जीत सकती है, इसलिए मैं कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए फिलहाल अभी मेरे पास भी आइडिया कोई नहीं है। अरे यार, लेकिन किसी ना किसी को तो सोचना पड़ेगा यार कोई ढंग का आइडिया। मैंने सोच लिया। अरे वाह यार लेमार, तुम तो काफी फास्ट हो। बिल्कुल, मैंने एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया सोच लिया है दोस्तों।
अरे क्या आइडिया सोचा है तुमने? आइडिया है शूटिंग चैलेंज। अरे क्या शूटिंग करनी है क्या? किस मूवी की? अरे मूवी की शूटिंग नहीं यार, गन वाली शूटिंग। गन से शूटिंग का चैलेंज होगा। अरे कैसा चैलेंज? देखो ये चैलेंज टोटल 3 लेवल्स में होगा। पहले चैलेंज के अंदर तो सिंपली कुछ बलून्स वगैरह लगा देंगे और फिर देखेंगे कि कौन सबसे कम एमोज का यूज करके, सबसे कम बुलेट्स का यूज करके उन बलून्स को फोड़ सकता है। अरे यार ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगला अगला बोलो यार। अगले चैलेंज के अंदर यार उसी गैंग का मेंबर होगा और वो मेंबर गाड़ी चला रहा होगा और जिस बंदे ने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है वो उस गाड़ी के ऊपर बैठा होगा। और फिर क्या करना है यार? फिर सड़क पे चलती हुई किसी भी एक गाड़ी को सेलेक्ट करना है रैंडमली और उसके चारों टायर पंचर करने हैं सबसे कम टाइम के अंदर। अरे यार ये चैलेंज तो मुश्किल लग रहा है। और फिर तीसरा चैलेंज, कहीं दूर बिल्डिंग पर कुछ टारगेट्स रखे होंगे और उनको नीचे गिराना है, बस बंदा जीत जाएगा। अरे तुम्हारे चैलेंजेस तो काफी अच्छे हैं यार, लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अरे प्रिपरेशन में टाइम नहीं लगेगा यार, आधे घंटे के अंदर सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। तो करवाओ प्रिपरेशन। चैलेंज बढ़िया है, यही चैलेंज देते हैं यार इन ब्लू गैंग वालों को और हम लोग ही जीतेंगे। बिल्कुल यार, हमारी ही गैंग जीतेगी। तो चलो हराया जाए इस ब्लू गैंग को। चलो यार चलो, मजा आएगा। पिछली बार तो ऑलमोस्ट जीतने वाले थे हम लोग, फिर भी हार गए, लेकिन आज तो जीत कर ही रहेंगे। ब्लू गैंग वालों सुनो, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। लो भाई चैलेंज आ भी गया। ब्लू गैंग इज रेडी। जो भी तुम्हारा चैलेंज हो आ जाओ बाहर, मैं तब तक ब्लू गैंग को असेंबल करता हूँ। ब्लू गैंग असेंबल। तो हमारी गैंग में इस वक्त इतने ही मेंबर है, एक मेंबर आराम कर रहा है। ठीक है चलो भाई ग्रीन गैंग वालों आ जाओ, अभी तक तो ये बाहर ही नहीं आए हैं। ओके तो यहाँ पर ग्रीन गैंग वाले आ चुके हैं। बताओ भाई क्या चैलेंज है तुम्हारा? आज तो ऐसा चैलेंज है तुम्हारी गैंग जरूर हारेगी। बढ़िया कॉन्फिडेंस है, चैलेंज बताओ। देखो फ्रैंकलिन, आज के चैलेंज का नाम है शूटिंग चैलेंज। ओके क्या शूट करना है भाई? गन वाली शूटिंग चैलेंज। हाँ मुझे भी पता है, लेकिन क्या शूट करना है गन से ये तो बता तू। ठीक है तो टोटल 3 चैलेंजेस हैं। पहले चैलेंज के अंदर कुछ बलून्स लगे होंगे और दोनों के हाथ में वेपन्स होंगे। सबसे कम बुलेट्स का यूज करके जो भी सारे बलून्स फोड़ पाया वो जीत जाएगा पहला चैलेंज। ओके लुक्स इंटरेस्टिंग। दूसरा चैलेंज भाई? हाँ दूसरे चैलेंज के अंदर तुम्हारी गैंग से 2 मेंबर्स जाएंगे, हमारी भी गैंग से 2 मेंबर्स जाएंगे। तुम्हें अपनी गैंग में से कोई भी एक गाड़ी सेलेक्ट करनी है, हमारी भी गैंग अपनी गैंग में से एक गाड़ी सेलेक्ट कर लेगी। फिर क्या, तुम्हारी गैंग का एक मेंबर उस गाड़ी को चलाएगा और तुम्हें गाड़ी की छत पर खड़े रहना है। ओके और फिर लॉस सैंटोस में से रैंडमली सड़क पे से किसी की भी एक गाड़ी सेलेक्ट करनी है और पिस्टल का यूज करके उस गाड़ी के चारों टायर पंचर करने हैं। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है और तीसरा चैलेंज? हाँ तीसरे चैलेंज के अंदर दूर कहीं बिल्डिंग पर कुछ टारगेट्स लगे होंगे, उन्हें डाउन करना है और बस जिसने भी बढ़िया तरीके से डाउन कर दिया वो जीत जाएगा। ठीक है चैलेंजेस तो बढ़िया ही लग रहे हैं। ओह मैं इनके इलाके में क्यों कूद गया, वापस चलो। चैलेंजेस तो बढ़िया लग रहे हैं। ब्लू गैंग इज रेडी। भाई तू बता बस, तू रेडी है कि नहीं? अरे अपने ही चैलेंज में रेडी क्यों नहीं होंगे यार, हम लोग भी रेडी हैं, बिल्कुल रेडी है। ठीक है बहुत ही बढ़िया। अबे यार फिर मैं इनके इलाके में क्यों कूद गया? ठीक है बहुत ही बढ़िया। तो बताओ फ्रैंकलिन, तुम्हारी गैंग से पहले चैलेंज के लिए कौन जाने वाला है? पहले चैलेंज के लिए शूटिंग, बलून उड़ाने हैं ना भाई? बिल्कुल। बलून के लिए आई गेस अगर मैं भेजूं रिच बडी, तू कर लेगा यार कमाल? क्या यार, मतलब उड़ा लेगा तू बलून्स? अब बलून्स तो उड़ा लूंगा यार। हवा में नहीं उड़ाने हैं, गन से उड़ाने हैं शायद। ठीक है हमारी गैंग से हमारा रिच बडी जाएगा भाई। ओके तुम्हारी गैंग से पहले चैलेंज के लिए कौन जाने वाला है? हमारी गैंग से पहले चैलेंज के लिए बेबी जाएगा। ओके बेबी ठीक है, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। भाई उनकी गैंग की तरफ से बेबी जा रहा है, हमारी गैंग की तरफ से हमारा रिच बडी। एंड वेल अभी दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ बनाया है तूने बलून्स वाला पूरा मामला पानी? अरे ये एयरपोर्ट पे बनाया है भाई लामार? बिल्कुल यार एयरपोर्ट पे ही बनाया है। ठीक है बड़ी ऑल द बेस्ट यार, जा तू और कमाल कर दे। वैसे ये गन कौन देगा? अरे हम लोग ही देंगे यार। ऑल द बेस्ट बडी, यू कैन डू दिस। चलो भाई देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है अपने मेंबर की। आई जस्ट होप कि बढ़िया परफॉर्मेंस रहे और ये बंदा कमाल करे और लिटरली में गोल्डन बुगाटी लेके जा रहा है। आर यू सीरियस भाई? अबे एयरपोर्ट ही जाना था, कोई और ही गाड़ी ले लेता भाई। गोल्डन बुगाटी वो भी कैसी चला रहा है ये?
कितने बेहुदा तरीके से चला रहा है ये यार। इसको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से चलानी नहीं आती है बुगाटी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये नहीं चला पा रहा भाई ढंग से। ओ नो भाई, अरे क्या चला रहा है ये, कैसे चला रहा है ये। ओके, अब थोड़ी सी ड्राइविंग को इसने सुधारा है एंड यार अब थोड़ा ठीक। ओ नहीं, तारीफ करने की देर थी। क्या हाल कर दिया गोल्डन बुगाटी का यार इसने। गलत ही गाड़ी लेके निकल गया नमूना। पता नहीं एयरपोर्ट तक पहुंचने में तो क्या ही हाल करेगा भाई इस गाड़ी का ये। ओके, सो मेंबर अपना पहुंच चुका है एयरपोर्ट की तरफ। या एयरपोर्ट ही है ये। वेल, इसने बुगाटी का जितना बुरा हाल मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना बुरा हाल तो नहीं किया है। यस, सामने की विंडशील्ड और साइड के विंडोज़ भी नहीं टूटे हैं अभी तक, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। खैर, ओ यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर सेट है। ओ भाई साहब, ये तो बढ़िया लग रहा है यार, सच में इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, अभी ग्रीन गैंग वालों का मेंबर आया नहीं है, ब्लू गैंग का मेंबर पहुंच चुका है ऑलरेडी। वैसे ये रेड सर्कल देख के तुम्हें याद आ ही गया होगा पिछली बार का रेड सर्कल चैलेंज जो हम लोग काफ़ी बढ़िया तरीके से जीते थे। अरे बेबी, कहाँ तक पहुँचे तुम? बस पहुँच ही गया यार, एयरपोर्ट बस पहुँच ही गया। अरे यार बेबी, पहला चैलेंज बढ़िया तरीके से जीतना है। अरे बिल्कुल जीतेगी यार, ग्रीन गैंग ही जीतेगी पहला चैलेंज। इस बारे में तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो वहाँ पर लगे हैं बलून्स। वो रहा, ब्लू गैंग का मेंबर भी पहुँच गया है। ओके गाइस, ये ग्रीन गैंग का बेबी भी पहुँच चुका है यहाँ पर। ओके, बढ़िया। तो चलो ये ब्लू गैंग के मेंबर शूट कर उधर। अबे पहले हमारी गैंग का मेंबर क्यों भाई? भूल गए पिछला चैलेंज तुम जीते हो। ओके ठीक है। सो यहाँ पर अपनी गैंग के मेंबर को मिली है एक बहुत ही तगड़ी रिवॉल्वर। यस, देख सकते हो तुम लोग, गोल्डन रिवॉल्वर है भाई। और इसको शूट करना है मेनली इस रेड सर्कल के पास जाके। देखते हैं भाई आखिरकार कितनी बुलेट्स में अपनी गैंग का मेंबर ये सारे बलून्स फोड़ पाता है। वैसे तो पता नहीं यार, मुझे खुद नहीं पता कितने बुलेट्स चाहिए होंगी। लेट्स सी। यहाँ पर ब्लू गैंग का मेंबर पहली बुलेट फायर कर चुका है एंड यहाँ पर तो मुझे एक ही फूटता हुआ नजर आया है यार। डेफिनेटली एक ही फूटा है भाई। और यहाँ पर दूसरी बुलेट, व्हाट, इसकी बुलेट की तो रेंज ही अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। तीसरी, चौथी, पांचवी बुलेट, या 5 बुलेट्स एंड 5 बलून्स फूटे हैं बस। दिस इज बैड यार। ओके, 6th 7th 8th 9 एंड ये 10th। 10 बलून्स को फोड़ने के लिए 10 बुलेट लगा दी इसने। कितनी वाहियात परफॉर्मेंस थी तुम्हारी ब्लू गैंग की। अब दिखाता हूँ मैं मेरी परफॉर्मेंस। अबे यार, तूने ढंग से शूट नहीं किया भाई। यार जैसा मेरे को आता था मैंने तो वैसा ही किया है। पता नहीं, मुझे तो लगा था कि 2-3 बलून्स एक साथ फूटेंगे लेकिन फूटे ही नहीं। तुझे और थोड़ा एंगल फिट करके करना चाहिए था। सॉरी यार, मुझे उतनी प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो रिच बडी था, इसने पता नहीं कभी गन भी चलाई होगी कि नहीं। खैर, वैसे बॉडीगार्ड्स ने तो चलाई होगी इसके, लेकिन इसने तो नहीं चलाई होगी। अब बारी बेबी की है। बेबी के भी हाथ में वही गोल्डन रिवॉल्वर है और इसका हाथ इतना बड़ा है भाई कि वो रिवॉल्वर छोटी लग रही है। ये देखना भाई तुम लोग, एंगल मैच कर रहा है। यस, ये इस तरीके से एंगल मैच करने की कोशिश कर रहा है कि पीछे वाले बलून्स भी एक फायर में ब्लास्ट हो जाए। नाइस ट्राई भाई, क्या बात है। ओके, पहला फायर। ओ वेट, कितने बलून्स ले गए ये पहले फायर में ही। दिस इज क्रेजी भाई। अरे 3 बलून्स पहले ही फायर में, एक साथ 3 बलून्स। कमाल हो गया यार। अब सिर्फ 7 बलून्स और बचे हैं। हमारे मेंबर ने, ब्लू गैंग के मेंबर ने 10 बलून्स को फोड़ने में 10 बुलेट्स का इस्तेमाल किया और यहाँ पर इस बेबी ने एक बुलेट में ही 3 बलून्स उड़ा दिए, जो कि नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है भाई इस बेबी की तरफ से, सच में। अब यहाँ पर ये अगली बलून को टारगेट कर रहा है, फिर से एंगल मैच करने की कोशिश। एंड ये देखो भाई, पूरा एम लगा रहा है, पूरा दिमाग लगा रहा है ये। ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध गोलियां चला दी। और यहाँ पर फिर से फायर और 1 सेकेंड भाई, फिर से इसने 3 बलून्स उड़ा दिए क्या? हाँ, अब सिर्फ 4 बचे हैं। वाओ, 2 बुलेट्स का यूज किया और 6 बलून्स उड़ा दिए इसने एक बार में। दिस इज क्रेजी यार, दिस इज क्रेजी, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस। अब बस यहाँ पर ये बचे हैं 4 बलून्स और कहीं एक ही बुलेट में चारों ही ना उड़ा दिए उसने एक ही। व्हाट,
इसने 3 बुलेट्स के अंदर गाइस पूरे 10 बलून्स उड़ा दिए और ब्लू गैंग के मेंबर ने 10 बुलेट्स में 10 बलून उड़ाए। वाओ, ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आई है ग्रीन गैंग की तरफ से, जो कि आनी चाहिए थी ब्लू गैंग की तरफ से। अरे कमाल कर दिया बेबी तुमने। देखा, मैंने कहा नहीं था, आराम से जीतेगी ग्रीन गैंग ये पहला चैलेंज। देखा क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी मैंने। सच में यार कमाल की परफॉर्मेंस थी, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू लेमार, थैंक यू वेरी मच। अब वापस आ जाओ यार, क्योंकि अब दूसरा चैलेंज भी ग्रीन गैंग ही जीतेगी। आ जा यार, वापस आ जा, कोई बात नहीं, पहला ही चैलेंज तो था, लेकिन हाँ थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस हो सकती थी। सीरियसली में उसने 3 बुलेट्स के अंदर 10 बलून्स उड़ा दिए, यहाँ 10 बुलेट लगा दिया। एटलीस्ट तू 6 बुलेट्स 5 बुलेट्स में भी करता तो भी उतना बुरा नहीं लगता कि चलो हाँ भाई थोड़ा उसने एम बढ़िया तरीके से किया इसलिए ऐसा हुआ। बट उसने सीरियसली 3 बुलेट्स, और यहाँ ब्लू गैंग के मेंबर ने 10 बुलेट, मतलब हर एक बलून पे इसने 1 बुलेट लगाई। क्या ही परफॉर्मेंस थी ये। ऊपर से बुगाटी जो डैमेज की इसने वो अलग, पता नहीं इसकी ड्राइविंग कितनी बकवास हो गई है। खैर अभी दूसरा चैलेंज बाकी है भाई, देखते हैं दूसरा चैलेंज आखिरकार कौन जीतता है। ब्लू गैंग की तो अभी शुरुआत में पहले चैलेंज में तो काफ़ी बुरी हालत रही है। ब्लू गैंग का मेंबर आ चुका है वापस, बुगाटी का वापस आने में और भी बुरा हाल कर दिया इसने, और चैलेंज भी हार के आया है ये। सॉरी यार, मैंने पूरी कोशिश की। कोशिश ही तो नहीं की। अरे यार मुझे इतनी गन चलानी आती है। कोई बात नहीं। वेल अभी दूसरा चैलेंज है भाई। बिल्कुल, दूसरे चैलेंज के अंदर हाँ पता है, 2 मेंबर्स को जाना है, खुद के गैंग की एक गाड़ी सेलेक्ट करनी है, उसके ऊपर एक बंदा बैठा रहेगा और दूसरा बंदा नीचे गाड़ी को कंट्रोल करेगा। दूसरे वाले बंदे को रास्ते में चलती हुई किसी भी गाड़ी के चारों टायर पंचर करने हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें विनर का कैसे पता चलेगा? टाइमर चलता रहेगा यार, सबसे कम टाइम के अंदर जो ये कमाल करके दिखाएगा वो जीत जाएगा। ओके दैट्स गुड। ठीक है भाई, ठीक है। और ये वेपन कौन सा रहेगा? वही वेपन जो अभी फर्स्ट चैलेंज के लिए इस्तेमाल हुआ। ओह रिवॉल्वर। ओके ठीक है। तो बताओ तुम्हारी गैंग की तरफ से कौन जा रहा है? देख भाई, मेरी गैंग की तरफ से शूटिंग तो मैं करूंगा, और ड्राइविंग की बात की जाए तो अपना ये वाला बडी करेगा। कर लेगा ना भाई तू ड्राइविंग? अरे बिल्कुल यार बिल्कुल। ठीक है, तुम लोग अपना हिसाब किताब बताओ। शूटिंग मिस्टर परफेक्ट करेगा और ड्राइविंग मैं करूंगा। ओके ठीक है, नॉट बैड। तो पहले तुम लोग जाओ। पहले हम क्यों? क्योंकि पहला चैलेंज तुम लोग जीते हो, तो जाओ फिर। ठीक है, देखते हैं कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करता है ये लैमार का बच्चा। ये कौन सी? ओह ये मिलिट्री वाली गाड़ी सेलेक्ट कर रहा है। ये रहेगी हमारी गाड़ी। ओके सो तू ड्राइविंग करेगा और मिस्टर परफेक्ट फायरिंग करेगा। बिल्कुल सही। अबे सही है यार, ये गाड़ी तो अच्छी खासी, इस पे पीछे बैठने की भी जगह है। नाइस कार एक्चुअली। तो आ जाओ मिस्टर परफेक्ट, तुम जाओ पीछे ट्रॉली में और मैं ड्राइव करूंगा इस गाड़ी को। बहुत ही बढ़िया। जैसे ही ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी वैसे ही टाइमर शुरू हो जाएगा। ठीक है। वैसे आज काफ़ी कम गाड़ियाँ होंगी। अरे हाँ यार, आज तो काफ़ी कम गाड़ियाँ होंगी क्योंकि लॉस सैंटोस में आज छुट्टी है सबकी। ओह तो ये चैलेंज तो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा भाई। जो भी हो मज़ा आएगा। ओके गाइस, लैमार निकल चुका है गाड़ी में बैठने के लिए, और जैसे ही ये बैठ जाएगा टाइमर शुरू हो जाएगा। एंड आई गेस वो गाड़ी में बैठ चुका है और टाइमर भी शुरू हो चुका है। अबे गिरा दिया तूने अपने मेंबर को। अबे नमूने रुक जा। अरे यार क्या कर रहे हो लैमार, ढंग से मुझे बैठने तो देते। सॉरी यार, गलती हो गई। अरे क्या गलती हो गई, मेरे लग गई यार। सॉरी यार सॉरी। अबे अपना मेंबर गिरा के भाग गया ये लिटरली। अब पहले मेरे को बैठने दो यार ढंग से। ये क्या ड्रामा हुआ भाई, लेकिन मजा आया। ओके फिर से लैमार रेडी है और मैं भी टाइमर के साथ रेडी हूँ। जैसे बैठ के ये गाड़ी भगाएगा वैसे ही टाइमर हो जाएगा स्टार्ट। यस, और इस बार नहीं गिरा इसका मेंबर, इस बार इसका मेंबर तैयार है। वेल एक गाड़ी के चारों टायर पंचर करने हैं अगर ये चैलेंज जीतना है तो, और टाइमर चलता रहेगा। जो भी सबसे कम टाइम का इस्तेमाल करके चारों टायर पंचर कर देगा वो जीत जाएगा सिंपली। तो देखते हैं आखिरकार इस चैलेंज को कौन जीतता है। पहले यहाँ पर इन्हें तो कोई गाड़ी नज़र नहीं आई है भाई अभी तक, एंड ये लैमार पता नहीं कहाँ से लेकर जा रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं गाइस मिस्टर परफेक्ट क्या करने वाला है पीछे ट्रॉली में बैठकर। हाँ देखो रास्ते में पार्कड गाड़ियाँ भी है, लेकिन उन गाड़ियों पर गोली नहीं चलानी है, चलती हुई गाड़ियों को ही पंचर करना है। और यहाँ मिस्टर परफेक्ट को लिटरली अभी तक कोई गाड़ी ही नहीं मिली। सामने की तरफ एक गाड़ी आई मिस्टर परफेक्ट के, लेकिन लैमार भगाता ले गया। ओके यहाँ पर एक गाड़ी आई है, लेकिन ओ वाओ। ओके लैमार ने गाड़ी को थोड़ा स्लो किया है। एक टायर तो इन लोगों ने पंचर किया शायद, बट उससे कुछ बात नहीं बनी है। ओके मिस्टर परफेक्ट यहाँ पर फुल कोशिश कर रहा है।
बट यहाँ कोई ढंग की गाड़ी ही नहीं मिल रही है भाई। नहीं, ये चैलेंज सीरियसली मुश्किल है भाई, सीरियसली मुश्किल है भाई। मौके ही नहीं मिल रहे हैं इसे तो। अबे खड़ी गाड़ी नहीं, चलती हुई गाड़ी के टायर पंचर करने हैं। ओके, यहाँ पर ये एम कहाँ कर रहा है पता नहीं भाई। ये अभी तो कुछ नहीं कर पाया है। वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं। और नहीं, इनकी जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, एक टायर इसने पंचर किया फाइनली। नहीं, दूसरे टायर नहीं पंचर कर पा रहा है ये। लैमार स्लो ही नहीं कर रहा भाई गाड़ी को। ओके, यहाँ पर इसने एक टायर पंचर करने, भाई किधर गोली चला रहा है ये भाई। नहीं है इनके बस की, ये चैलेंज ही नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अरे यार लैमार क्या कर रहे हो तुम? तो गाड़ी भगा ही जा रहे हो। रेस थोड़ी ना करनी है यार, थोड़ा स्लो चलाओ, मुझे गोली तो चलाने दो किसी गाड़ी पे। अरे लैमार तुम क्या कर रहे हो यार? लैमार थोड़ा स्लो, गाड़ियां मेरे आगे से निकल रही है। अरे तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? अरे यार इस लैमार को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये गाड़ी आ रही है, रुको इसके टायर पंचर करूंगा मैं। ये गाड़ी आ रही है इसके। अरे लैमार स्लो कर भाई। अरे यार क्या मेंबर है ये, सुनी ही नहीं रहा अपने मेंबर की। अरे लैमार स्लो भाई सीरियसली। मिस्टर परफेक्ट यहाँ गन लेके कितनी देर से खड़ा है, 3 मिनट से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। और किसी भी एक गाड़ी के 2 तो छोड़ो, एक भी टायर ढंग से पंचर नहीं कर पाया है वो। और लैमार बस बिंदास भगाए ही जा रहा है, भगाए ही जा रहा है एंड भगाए ही जा रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे एक गाड़ी का एक टायर पंचर दिखा। ओके, पीछे एक गाड़ी आ रही है। यहाँ पर मिस्टर परफेक्ट के पास पूरा मौका है, लेकिन गाड़ी वाला भगा ले गया। वो भगा ले गया भाई। ये इम्पॉसिबल है ग्रीन गैंग वालों के लिए। और देखना ब्लू गैंग का मैं, देखना भाई कितना बढ़िया तरीके से इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। इन लोगों ने बेमतलब में इस टास्क को इतना हार्ड बना दिया है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इनका ढंग से। जबकि ये टास्क इतना मुश्किल है भी नहीं, सिंपली हो जाएगा आराम से बिल्कुल। बट यहाँ पर देखो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। देखो यहाँ पर ये पहला टायर पंचर करने की कोशिश, बढ़िया तरीके से इसने 2 टायर पंचर कर दिए हैं। तीसरा टायर पंचर करने की भी कोशिश, 3 टायर पंचर कर दिया। दिस इज क्रेजी भाई। इसमें बात बन सकती है, इसमें बात बन सकती है। ओके ओके, यस, इसने 4 टायर पंचर कर दिए हैं भाई। या फाइनली 4 टायर पंचर। अरे यार हो ही गया ये टास्क। टाइमर है गाइस 4 मिनट 21 सेकेंड। यस, 4 मिनट 21 सेकेंड लिए लिटरली। एंड तब जाके ये टास्क कंप्लीट हुआ है। लैमार को भी लगता है पता चल गया, इसलिए उसने गाड़ी साइड में रोक दिया है। बट कितना ज़्यादा मुश्किल से किया है इन लोगों ने। मैं, तुम लोग देखना कितनी आसानी से इस टास्क को कंप्लीट करूंगा। मेरी बारी आने दो ज़रा। सो ग्रीन गैंग के दोनों मेंबर्स आ चुके हैं जिन लोगों ने इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था। एंड वेल ये चैलेंज बहुत ही अजीबोगरीब है। 4 मिनट 21 सेकेंड ले लिए। आई गेस हम लोग डेफिनेटली भाई इससे फास्ट कर सकते हैं। क्यों बडी? बिल्कुल यार, इससे बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम बताओ इनकी कहाँ हुई? कम्युनिकेशन में। इनकी गाड़ी में लैमार आगे चला रहा था और तुम लोग देख ही सकते हो भाई ये गाड़ी फुल्ली बुलेट प्रूफ है, शीशे वगैरह पैक्ड थे। पीछे बंदा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सामने जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसे पता ही नहीं चल रहा था। बट हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। हम लोग जाएंगे सिंपली इस वाली गाड़ी में, ये जो तुम्हें रोल्स रॉयस दिख रही है, और वो भी ओपन रूफ। तो मैं यहाँ पर इसके इस वाले हिस्से में खड़े होके फायरिंग करूंगा एंड सिंपली ये मेंबर अपना चलाएगा गाड़ी, और वो भी स्लोली। ये नहीं कि भाई तूफान बन के उड़ा ही जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से, रुक रुक के। एंड इस तरीके से हम लोग इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। क्यों बडी? बिल्कुल। रिवॉल्वर है मेरे हाथ में, हम दोनों है रेडी। अभी गाड़ी की जो रूफ है उसको नीचे कर देते हैं अभी से ही, या ये ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो भाई, ये दूसरा चैलेंज तो हम लोग जीत जाएंगे आराम से, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है भाई। ओके, इसको सिंपली नीचे लेकर आ जाओ। अब एकदम दमदार परफॉर्मेंस चाहिए हम दोनों की तरफ से, तभी ये चैलेंज जीत सकते हैं हम लोग। मेरी एक तो फायरिंग ज़बरदस्त हो और ये जो बंदा है इसकी ड्राइविंग ज़बरदस्त हो। अगर ऐसा हो गया देन वी कैन इजीली विन दिस। तो मैं अभी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से पे खड़ा हो चुका हूँ विद रिवॉल्वर। चल बड़ी आजा। एक और चीज़, हम लोग बीच वाले रास्ते से जाएंगे। आई मीन बीच की तरफ जो हाईवे जाता है उससे, क्योंकि उधर गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी। तो ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो चारों टायर पंचर करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। याद रखने का, इस 4 मिनट 21 सेकंड का टाइमर है। चल भाई लैमार तैयार हो जा। चलो यार मैं रेडी हूँ। तो लैमार रेडी है टाइमर स्टार्ट करने के लिए, अपना बंदा रेडी है गाड़ी के अंदर बैठने के लिए, और इसी के साथ टाइमर यहाँ पर शुरू हो चुका है दोस्तों। ओके, ओ भाई बिल्कुल बढ़िया ड्राइव कर रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे तुझे ड्राइव करते रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है भाई किसी भी चीज़ की। धीरे धीरे चलाता रहे, बढ़िया बढ़िया। यार कुछ ज़्यादा ही स्लो नहीं चला रहा है ये, बट एग्जैक्टली यही तो चाहिए। यहाँ पर एक गाड़ी आई, अरे नहीं बात बनी, नहीं
अबे तू गाड़ी से क्यों उतर गया? तू बैठ यार, मैं देख लूंगा किसकी गाड़ी पंचर करनी है किसकी नहीं। यार मुझे लग रहा है ये भी टाइम लगवाएगा। तू बिंदास भगा। अबे तू उतर क्यों रहा है यार गाड़ी से? अबे कहाँ जा रहा है? गाड़ी के अंदर बैठ। अरे यार मुझे लगा पीछे कोई गाड़ी होगी, तुम शूट करोगे। अबे मैं कर लूंगा, तू सिर्फ ड्राइविंग पे ध्यान दे। जल्दी 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 लेकर चल तू। भाई साहब यार गाड़ी मिल तो रही है, लेकिन हाँ ये टास्क इतना आसान नहीं है। अबे ये बीच वाला हाईवे इधर से जाएगा तू? भाई इतना आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। ओह दिस कैन बी डन। अबे ठीक है, कोई एक गाड़ी चाहिए जो बिल्कुल स्लो आए और अपने पीछे ही आती रहे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बात बन जाएगी। ऐसे तो मैं हवा में ही गाड़ी चलाता रहूंगा। बंदे डर रहे हैं भाई टाइम क्या हो रहा है यार? 2 मिनट से ऊपर हो चुका है। अबे 2 मिनट। ओह शिट, मैं कौन सी गाड़ी उड़ाऊं यार? कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है पीछे। ओह वेट, अबे वो उधर चली गई। किस्मत ही खराब है सीरियसली यार, किस्मत ही बर्बाद चल रही है। अबे पीछे कोई गाड़ी ही नहीं आ रही। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ भाई। मैं कह रहा था कि एज अ ब्लू गैंग का मेंबर मैं बहुत ही आराम से इस चैलेंज को कर दूंगा। नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल भाई। इस चैलेंज को आसानी से करना इज इम्पॉसिबल। कितना भी तुम कोऑर्डिनेशन कर लो भाई, कोई गाड़ी आती नहीं है तुम्हारे पीछे। ये देखो ये गाड़ी अभी उधर ही मुड़ गई। कैसे ही मैं चारों टायर पंचर करूँ किसी भी गाड़ी के? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके एक टायर पंचर हुआ। अबे रोक बे। अरे यार नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है। चैलेंज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। ओके दिस इज गुड। रुक जा। दो टायर। तो आजा कम ऑन। दिस कार इज फॉलोइंग मी। ओके गया। ओके बढ़िया, 3 टायर हो चुके हैं भाई। एक उधर वाला बचा है। उधर वाला हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। ओ शिट, रुको हो जाएगा। और तू उसको आगे से ओवरटेक कर। ओके ओए बढ़िया, हो गई बात बन गई। चारों टायर पंचर उसके गाड़ी के। टाइमर बताओ भाई। टाइम हो रहा है 4 मिनट 2 सेकंड। ओए बात बन गई। ओए 4 मिनट 2 सेकंड, दिस इज गुड। 4 मिनट उन लोगों ने 21 सेकंड लिए थे, 4 मिनट 2 सेकंड हमारी गैंग ने लिया है। ओ भाई बात हो ही गई फाइनली। और अब तो आराम से मैं कर दूंगा ये चैलेंज। इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये चैलेंज भाई, लेकिन कोऑर्डिनेशन टाइमिंग सब कुछ बकवास था। बट हाँ चैलेंज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था यार। ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अबे बस कर, एक तो सुनता नहीं है, जब गाड़ी स्लो करने को बोलता हूँ तो तेज चलाता है, और एक तो बीच में गाड़ी से उतर गया था। ये कितनी बार दिमाग खराब कर दिया इसने। ओके गाइस, फिर भी 4 मिनट 21 सेकंड से पहले हो गया। डेट्स गुड, डेट्स ऑल मैटर्स। ओके घर निकलते हैं भाई। पहला चैलेंज ऑब्वियसली वो लोग जीते। 3 बुलेट्स में उन लोगों ने 10 बलून फोड़ दिए थे। दूसरा चैलेंज हमारी गैंग जीती है। एंड तीसरा चैलेंज पता नहीं, तीसरे में बिल्डिंग पे कहीं टारगेट्स लगे हुए हैं, उन्हें डाउन करना है, ऐसा कुछ तो चैलेंज है। लेट्स सी हाउ इट गोज। कौन जीतता है ये तीसरा चैलेंज, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो पहले घर चलते हैं। जितना हल्के में लिया था मैंने इस दूसरे चैलेंज को भाई, इतना आसान तो नहीं था। हाँ दूर से तो लगता है कि अब गाड़ी जल्दी रहेगी, किसी भी गाड़ी के 4 टायर पंचर करने हैं। नहीं भाई इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैंने सोचा था काफ़ी बड़े डिफरेंस से हराएंगे, बट नहीं, बहुत छोटा सा अंतर था। बट एटलीस्ट जीते तो सही, डेट्स ऑल मैटर्स। हेलो, वापस आ गए हैं भाई हम लोग, जीत के दूसरा वाला चैलेंज। बहुत ही कम अंतर से जीते हो तुम लोग। अब तो जीते तो हैं तुम लोग। पहले तो ये बताओ, थर्ड चैलेंज में तुम्हारी गैंग से कौन जाएगा? थर्ड चैलेंज में हमारी गैंग से हमारा सूखा बंदा जाएगा। ठीक है, तो हमारी गैंग से ट्रेवर जाएगा। ट्रेवर तू कर लेगा ना भाई, जो भी शूटिंग वगैरह का चैलेंज होगा? बिल्कुल यार, इसमें कोई पूछने वाली बात है। ठीक है, तो ये टास्क स्नाइपर से करना है। मैं कर लूंगा, स्नाइपर भी चलानी आती है। तो मेज बैंक बिल्डिंग के बगल में एक जो फ्लैट वाली बिल्डिंग है वहाँ जाना है। चले जाएंगे। वहाँ से सामने की तरफ स्नाइपर से तुम देखोगे तो 3 टारगेट्स होंगे। ओके, उन 3 टारगेट्स को सिर्फ और सिर्फ 3 बुलेट्स में डाउन करना है। कर पाओगे? बिल्कुल आराम से। तो जाओ, स्नाइपर लाओ। वेल, ट्रेवर को मिल चुकी है स्नाइपर। और ये कौन सी, ओह बाइक से जाएगा ये। इट्स गुड, बाइक से जाना है। एक मेज बैंक बिल्डिंग के आजू बाजू कोई सी तो बिल्डिंग है, और उसके ऊपर से कोई टारगेट है। वहाँ पर 3 गोलियों से ही उस टारगेट को ढेर करना है। 3 टारगेट्स एक्चुअली शायद। फिर उसके बाद उनका सूखा मेंबर जाएगा, वो सूखा बंदा। लेट्स सी। अबे ट्रेवर भाई, तू स्टंट्स करना बंद कर यार। अरे रुको यार, थोड़े से स्टंट्स तो करूँ मैं। काफी दिनों के बाद तो यार मौका मिला है। क्यों? अरे हॉस्पिटल में भी तो था, भूल गए?
ओह, फिर भी तो ढंग से कहाँ स्टंट्स कर पा रहा है। अरे वही तो आदत छूट गई ना इसीलिए, वरना तो तुम जानते ही हो मेरे स्टंट्स। बिल्कुल भाई, वो तो मैं जानता ही हूँ कितने बढ़िया तरीके से तू व्हीली एंड स्टॉपी किया करता था। स्टॉपी तो खैर अभी भी तेरी स्टॉपी में जान है, सीरियसली। अबे वो छोड़, किसी बिल्डिंग पे जाना है। पता है मुझे कौन सी बिल्डिंग पे जाना है। अच्छा, सॉलिड है भाई ट्रेवर, तू भी। सब पता है यार, अब देखो कितनी बढ़िया तरीके से इस चैलेंज को कंप्लीट करता हूँ मैं। लेट्स सी। हाँ है वो बिल्डिंग, तो यही बिल्डिंग है। बिल्कुल। अरे हाँ यार, यही बिल्डिंग है और सामने वाली बिल्डिंग पर तुम्हें टारगेट्स दिखेंगे। कहाँ है टारगेट्स? देखा नहीं देख पा रहे, स्नाइपर का इस्तेमाल करो। अच्छा ये टारगेट्स। बिल्कुल। चल भाई ट्रेवर, तू कर सकता है, मुझे तुझ पे भरोसा है। अरे बिल्कुल आराम से कर सकता हूँ यार, ये देखो पहली बुलेट में हेडशॉट ही मारूंगा मैं, बॉडी पे नहीं। अबे ज्यादा मजे मत ले, बॉडी पे ही मार। हेडशॉट मैंने कहा फ्रैंकलिन। अबे तू पागल है भाई, बॉडी पे मारना है यार, क्यों बेमतलब का रिस्क ले रहा है। मैंने हेडशॉट कहा, मतलब हेडशॉट। भाई सीरियसली ये बंदा कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है इससे अपने स्किल्स पर। भाई तीनों हेडशॉट ही मारेगा क्या ये? ओ भाई यस, उसने तीनों हेडशॉट ही मारे हैं। देखा फ्रैंकलिन? यार ट्रेवर, तेरा एम इतना अच्छा है। बिल्कुल। ओ भाई साहब, यहाँ पर ट्रेवर ने सीरियसली गाइस कमाल ही कर दिया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि इसका एम इतना ज़्यादा अच्छा था। ओके, इसने तो 3 टारगेट सिर्फ 3 शॉट्स में डाउन कर दिए, और वो भी तीनों शॉट्स बॉडी शॉट्स नहीं थे, हेडशॉट मारे हैं इसने, हेडशॉट। कमाल यार ट्रेवर, कमाल की परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया। वापस आ जा बडी। 3 शॉट में 3 टारगेट्स डाउन। अब अगर ग्रीन गैंग वालों को जीतना है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 3 शॉट्स में वो भी तीनों डाउन करके सिंपली टाई कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं आज का चैलेंज, लेकिन जीतना तो नामुमकिन है उनके लिए आज। ट्रेवर इज बैक। बहुत ही बढ़िया यार ट्रेवर, कमाल की परफॉर्मेंस तेरी तरफ से। अब देखते हैं इनके सूखे बंदे का एम कैसा है। अबे इससे भारी और मोटी तो स्नाइपर ही है। अरे यार तुम कर भी पाओगे। स्नाइपर लेके गिर गया। अरे हाँ यार मैं कर लूंगा यार, मैं कर लूंगा। झूठा कॉन्फिडेंस, हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम लोग इस बंदे का। नहीं कर पाएगा ये, लिटरली में उससे ज़्यादा हैवी तो उसकी बाइक है, और उससे भी ज़्यादा हैवी स्नाइपर लेके जा रहा है ये। तुम लोग देख लेना भाई, ये नहीं कर पाएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ कर सकता है, बट उसके भी मैं सच बताऊँ तो चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि 3 शॉट में तीनों वो सामने के टारगेट्स डाउन कर दे। ये ग्रीन गैंग का ये सूखा बंदा, दैट्स इम्पॉसिबल। इनका भी मेंबर आ चुका है टॉप पे, एंड इसके लिए वो रहे 3 टारगेट्स। वेल लेट्स सी हाउ इट गोज। सो ये रहा इसका पहला ही टारगेट मिस। आर यू सीरियस? पहला ही टारगेट मिस। ओके नहीं, लग गया। चलो 2 शॉट में 1 टारगेट डाउन, तीसरे शॉट में दूसरा टारगेट डाउन, मतलब 2 टारगेट डाउन करने में इसने 3 शॉट ले लिया ऑलरेडी, और ये इसका चौथा शॉट। व्हाट, वो डाउन ही नहीं हुआ। पता नहीं कैसा इसने शॉट मारा था भाई। ओके ये डाउन। भाई इसने तो 5 शॉट ले लिए, और कहाँ हमारे ड्राइवर ने सिर्फ 3 में ही करके दिखाया था ये। इसका मतलब ब्लू गैंग एक बार फिर से यहाँ विनर बनती हुई। ये कमाल एक बार फिर से हो चुका है। यस गाइज, ब्लू गैंग डिड इट अगेन। हम लोग बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ ये वाला 3rd चैलेंज भी जीत चुके हैं। मज़ा ही आ गया भाई। ग्रीन गैंग के मेंबर्स आ चुके हैं। पहली परफॉर्मेंस जो पहले चैलेंज में थी वही बस बढ़िया थी, बाकी तो दूसरी परफॉर्मेंस भी वैसे तो ठीक थी, बट तीसरी तो सबसे ज़्यादा वाहियात थी। जीत गए। अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि ब्लू गैंग है बेस्ट। 59 से करते हैं इसे 60। दिस लुक्स कूल। एंड इसी के साथ स्कोर 60 हो चुका है, उधर 34, इधर हो चुका है 60। कैसी लगी तुम्हें आज ब्लू गैंग की परफॉर्मेंस बताना है यार कमेंट में। ओ शिट, बैन नमूने तमीज़ में चला ले, तमीज़ में, समझ में आई बात। हट यहाँ से अब।